लालू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बोला मुसलमानों की गोदी में सो रहे थे। ये कह रहे थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि 32 गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। ये एलईडी का जमाना है, लालटेन को नहीं लाइक करते। दो युवा निकले जिसके एक के बाप ने देश को लूटा और दूसरे के बाप ने बिहार को लूटा। वो आज कह रहे हैं हम देश निकालेंगे। चारा बेच बाप गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नो भी फेल। ये पैंट उतार के खड़े भी हो जाए ना तो भी बिहार की जनता इनको वोट नहीं देगी। इनके सभाओं में गाने कैसे चल रहे थे कि नहीं गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही अरे। मतलब महिलाओं के लिए इस तरह का सम्मान। राहुल गांधी ने तो तेजस्वी का भी बेड़ा गर्क कर दिया कि राहुल गांधी जहां जहां रहेगा वहां वहां पनौती आती रहेगी, क्योंकि अपनी फैमिली में ही बहुत बड़ी पनौती है यार। ये बिहार के लोग चारा घोटाला नहीं भूले हैं, बिहार के लोग कोयला घोटाला नहीं भूले हैं, बिहार के लोग रेलवे घोटाला नहीं भूले हैं। आने वाले 20 साल भी इस गठबंधन को कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? एसआईआर चला पूरे बिहार के अंदर, राहुल गांधी अब दिखाई नहीं दे रहे। जब लालू यादव ने तेजस्वी यादव से पूछा ना कि लालू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बोला मुसलमानों की गोदी में सो रहे थे। और जिस तरह से साबुद्दीन जी अमर रहे, वफ को जो है मिट्टी में और डस्टबिन में डाल देंगे। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि भैया ये कह रहे थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि 32 गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। ये एलईडी का जमाना है, लालटेन को नहीं लाइक करते। इन्होंने इनके समय में जिस तरह से लालटेन को बुता के और बिहार में गुंडा राज लाया गया, वो कहते ना रात दिया बुता के बिया क्या किया, रात दिया बुता के बिहार को लूटने का काम कर रहे थे। और ये बिहार को और देश को बचाने के लिए वो दो युवा निकले जिसके एक के बाप ने देश को लूटा और दूसरे के बाप ने बिहार को लूटा। वो आज कह रहे हैं हम देश निकालेंगे। लालू यादव के लिए तो एक शायरी बोल देता हूँ कि चारा बेच बाप गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे नो भी फेल। ये संविधान की रक्षा करेंगे जिनके समय में, जिनके बाप दादाओं के समय में संविधान को रौंदा जाता था, संविधान की हत्या नहीं होती थी, संविधान को रौंदा जाता था। बिहार की जनता एनडीए की नीतियों के साथ और नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के साथ पूर्णतः दोबारा खुश है। 20 साल में जो नीतीश जी ने पेड़ लगाया था, अब वो जो है फल देने का काम करेगा। मुझे गर्व, मैं बिहार से आता हूं और मुझे गर्व होता है कि आज बिहार की तुलना गुजरात से करी जाती है। बिहार में मेट्रो की बात करी जाती है, बिहार में पलायन रोकने की बात करी जाती है, बिहार में फ्लाईओवर देने की बात करी जाती है, बिहार में गुंडा राज खत्म करने की बात करी जाती है। ये तभी संभव हो पाया है जब जो नीतीश जी का जब 20 साल जब उन्होंने किया है। उनके समय में जो गुंडागर्दी करते थे ना बिहार में, आज वो दिल्ली और तमाम सटे राज्यों में जाके एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये उपलब्धि है। अगर मैं ये कहूं कि नीतीश जी के शासनकाल में गुंडा राज खत्म हो गया तो ये भी एक तरह का झूठ होगा। मगर अगर आप तुलनात्मक स्थिति में जाएंगे, दो लालू का और नीतीश जी का तुलना करेंगे समय काल का, तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि वो बड़ा भयावह समय था जब लालू के समय में तेजाब से जलाया जाता था। तेजाब जैसे एसिड को गंगा जल बोला जाता था, अपराधियों को घर में घुसाया जाता था, अपहरण के कॉल सीएम आवास से जाते थे। तो ये तमाम तरह का कृत्य जो है बिहार की जनता ने देखा था। ये कितना भी कर ले, ये पैंट उतार के खड़े भी हो जाए ना तो भी बिहार की जनता इनको वोट नहीं देगी। आईपीएस तक सुरक्षित नहीं थे, जंगल राज बोला। विश्वास जो थी, बीवी विश्वास जो उनकी वाइफ थी चंपा विश्वास, उनका 2 साल तक आरजेडी के विधायक के बेटे ने बलात्कार किया, उनकी भांजियों का बलात्कार किया, उनकी मां का बलात्कार किया, उनकी नौकरानी का बलात्कार किया और उस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं करी गई। बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे केस हो, चाहे साधु यादव हो, सुभाष यादव लालू यादव के साले हैं। उन्होंने जो है बिहार की जनता में, लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी में कभी जो है गाड़ियां खरीदी नहीं, शोरूम लूटे जाते थे। तो बिहार की जनता ने कृत्य देखा है। और ये मैंने फिर बोल देता हूँ कि ये पैंट उतार के भी खोल जाएंगे ना तो भी नहीं बिहार की जनता इनको वोट देगी। इनको दिल से उतार चुकी है। और मैं तो मतलब आश्चर्य करता हूँ कि इनको 35-40 सीट में कैसे आ गई। मैं तो लगा के चला था कि 210 से ज्यादा आनी चाहिए थी। तो क्या कहेंगे, जैसे योगी जी का बुलडोजर जब उतरा वहां पर तो चुनाव तो पूरा ही माहौल बदल गया। बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। देखिए ये सनातन की ताकत है। और जो हमारे बिल्डोजर बाबा जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो सनातन को जोड़ने की, चाहे वो बागेश्वर बाबा जी हो जो सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदुओं को जो है जात पात में बांटने का, यादव एक हो जाओ, ब्राह्मण एक हो जाओ, दलित यहाँ चले जाओ, आरजेडी का मतलब ये था कि रोज जलील करो दलितों को। इनके सभाओं में गाने कैसे चल रहे थे कि नहीं गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही अरे। मतलब महिलाओं के लिए इस तरह का सम्मान, नरेंद्र मोदी जी की मां को किस तरह से अपमानित और गंदी गंदी गालियों, ये इनका जो है, इनको जो है पाप लगा है, इसीलिए जवाब दिया गया बिहार की तरफ। बिल्कुल तरफ, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत अच्छी पोस्ट होल्ड करते हैं, जिन्होंने भारत का नाम जो है
यहाँ से यहाँ कर दिया तो आज बिहार जो है बिहार को भी ऊपर लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पर देखेगा अब बिहार बहुत आगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कुरैशी साहब, क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में जो ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल के अंदर खेला होवे, अब तो बिहार में खेला हो गया। खेला नहीं कहो इसको कहो नरेंद्र मोदी जी के काम और एनडीए के काम, एनडीए के कामों को और सेंटर के कामों को देखकर आज 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है बिहार के लोगों ने। बिहार के लोग चारा घोटाला नहीं भूले हैं, बिहार के लोग कोयला घोटाला नहीं भूले हैं, बिहार के लोग रेलवे घोटाला नहीं भूले हैं, क्योंकि वो आज भी याद है, क्योंकि इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया था और बिहार को कंगाल करने का काम किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार बिहार में पिछले 20 साल से चल रही है और इसको आने वाले 20 साल भी इस गठबंधन को कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। 20 साल बिहार के अंदर आने वाले 20 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मुस्लिम युवा हैं और एमवाई फैक्टर जो था वो तो तेजस्वी के पास था। कहीं ना कहीं बीजेपी ने गेम खेला कि कम से कम एम ना आए तो वाई को तो ध्वस्त कर दिया जाए। मोहन यादव को उतार दिया गया तो कहीं ना कहीं समीकरण तो बिगड़े। ना कोई समीकरण नहीं बिगड़े। आप मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता ने काम कर दिखाया है और बिहार की जनता ने भी काम कर दिखाया। जैसे 20 साल सरकार ने काम कर दिखाया और इस बार बिहार की जनता ने भी काम कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को जितवा कर दिखाया है, क्योंकि बिहार की जनता ना तो गुमराह हो रही है 20 साल से पिछले, ना ही अटक रही है, ना ही भटक रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख रही है बिहार की जनता। तेजस्वी ने तो कहा था नीतीश बुड्ढे हो गए, अब इन्हें चचा को घर भेज दो। असल में ये जो इंडी गठबंधन है ना, इसको मैं इंडी गठबंधन नहीं कहूँगा, इसको ठगबंधन कहूँगा, क्योंकि इस इंडी गठबंधन ने पूरे देश को लूट के खाने का काम किया था। राहुल गांधी ने तो तेजस्वी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपना तो किया ही किया। असल में मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ पनौती आती रहेगी, क्योंकि अपनी फैमिली में ही बहुत बड़ी पनौती है यार। ये अपनी फैमिली में ही बहुत बड़ी पनौती है। बच्चा जब पैदा हुआ इससे बड़ा पनौती क्या होगा यार। मैं कह रहा हूँ देश के लिए नहीं, अब मतलब देश के लिए ये समझ लीजिए एक तरीके से पनौती है। जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई, मोदी जी की माताजी को गाली दी गई, तरह तरह के बयान किए गए बिहार के अंदर, नीतीश को कह दिया गया ये बुजुर्ग चाचा हो गए, ये किसी मतलब के नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? बिहार की जनता ने भविष्य को चुना, सुनहरे भविष्य को चुना, अपने बच्चों के भविष्य को चुना और बिहार में वो ताकत थी, जो ताकत आप देख रहे हैं, जिस जनता को बिहार के नेता बेवकूफ़ समझ रहे थे, उसने ऐसी समझ पेश करी कि पूरे देश के लिए एक इतिहास रच दिया। तो ऐसे बिहार की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं और गारंटी भी देता हूं कि बिहार का भविष्य चमकाने का जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी को दिया है, खून के आखिरी कतरे तक उसको हम पूरा करेंगे। एक सबसे बड़ी मजे की बात यह रही कि बयानबाजी चलती रही, इधर योगी जी का बुलडोजर उतरता है, इधर पूरे बिहार के चुनाव का माहौल बदल देता है। देखिए, योगी जी अपने आप में एक उदाहरण है। जिस तरीके से एक श्रेष्ठ न्यायाधीश के रूप में उत्तर प्रदेश को सुधारने का काम योगी जी ने किया, वो मैसेज साफ था बिहार के लिए कि कोई गुंडा मवाली, कोई रंगदारी करने वाला जीवित नहीं बचेगा बिहार में। सबको मिट्टी के अंदर दबा करके बिहार के भविष्य को, बिहार के बेटियों के भविष्य को, बिहार वासियों के भविष्य को 7वें आसमान पर लेकर जाने का संकल्प ही है, जिसको जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया है। जैसे कि लालू और तेजस्वी की बात कर रहे थे, एमवाई फैक्टर बड़ा चलता है और उस एमवाई फैक्टर को ध्वस्त करने के लिए मोहन यादव को मध्य प्रदेश से बिहार के अंदर उतारा गया, पूरा यादव वोट भी स्विंग कर गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिन सड़कों पर आप 10 घंटे में पहुंचते थे, उसी रास्ते पर आज 2 घंटे में आपकी यात्रा पूरी होती है। हर भारत के व्यक्ति का कोने कोने में भविष्य को सुधारने की गारंटी दी भारतीय जनता पार्टी। उसको जनता ने देखा, अनुभव किया खुद के आंखों से, खुद के पैरों से, खुद की गाड़ी से, खुद की ड्राइविंग से, और उस अनुभव को शक्ति के रूप में बदल करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के बिहार के लोगों ने अपने ऊपर तो उपकार किया है, पूरे देश के ऊपर उपकार किया है। बिहार को बदलने की, हर वो उस बच्चे की जो दूसरे राज्यों में जा करके नौकरी करने के लिए मजबूर था, उसे वापस लाने के संकल्प को भी जीतने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता को नतमस्तक होकर के मैं नमस्कार करता हूं और ये वचन भी देता हूं
अपनी आखिरी सांस तक बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए काम करेंगे।